मैं आप दोनों को कंफर्ट जोन से निकालता हूँ। एक साहब है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि राशिद लतीफ को आपने ले लिया है एज एन एक्सपर्ट, तो मैं तो उनको सुनना नहीं चाहता। मैं कहा जी मुझे ज़रा आपको रीज़न दे दें कि आप राशिद लतीफ को क्यों नहीं सुनना चाहते। कहते हैं इसलिए नहीं सुनना चाहता कि ही इज़ अ फेल्ड कोच, तो थ्योरी को मैं क्यों सुनूं। पोर्ट कासिम के लिए राशिद लतीफ ने क्या किया, इधर बैठ के वो पाकिस्तान क्रिकेट को क्या ठीक कर रहे हैं जब वो पोर्ट कासिम को ठीक नहीं कर सके। आप समझ तो गए होंगे ये कहाँ से आया। बात बिल्कुल सही है। नहीं इधर आप जवाब दे दें ऑन एयर। मैंने कहा मैं ऑन एयर ही पूछ लूँ आपसे। देखिए होता ये है कि जिस तरह से मैंने पहले सेकंड थर्ड ओडीआई और T20 के बाद बात की थी, मिसाल दी थी वीकर टीम के, पाकिस्तान की टीम वीक है वर्ल्ड की टीमों से। इसी तरह मिसाल किसकी दी थी मैंने, पोर्ट कासिम की दी थी कि हमारी टीम वीकर है बिल्कुल अदर देन बड़ी टीमों से। वो क्या मुश्किलात हैं वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारी टीम वीक है। लेकिन फिर भी मैं ब्लेम नहीं देता, लेकिन हम लोग खराब क्रिकेट खेले, अच्छी क्रिकेट, उसमें मेरी भी गलती है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी गलती, वकार भाई नहीं कर रहे, तो हमारे दूसरे लोग नहीं कर रहे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। और कोशिश करूंगा जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरे वीक लिंक हैं, उसको मैं पूर्ण करूं, मजीद प्लेयर ले लूं और उसके बाद मेरे ख्याल में मैं ऑन एयर ही कह रहा हूँ कि ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जो कि मॉडर्न क्रिकेट को भी समझते हैं, जो आइडेंटिफाई बहुत अच्छा करते हैं और जो सिद्के दिल और सच्चे आइडियाज के साथ बोल देते हैं, गलती भी मान लेते हैं। आप मानते हो? जबरदस्त में देखें अभी एक मिनट है, आप मानते हैं? नहीं आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप मानते? नहीं बिल्कुल मानते हैं, हम तो साथ देखते रहते हैं, काम किया हुआ है। ही इज द बेस्ट एक्सपर्ट टू मी। नाउ आपके बारे में एक बहुत करता धरता है क्रिकेट की कोचिंग में, उनका बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि मोहम्मद वसीम को बैठाने का मतलब है उसकी जगह अगर 2 खाली कुर्सियां भी बैठा दो तो ये उनको लड़वा देगा, इसलिए हम मैनेजमेंट में इसको नहीं लेते। मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूँ, मेरा बस आज आप साफ बातें होंगी, इसलिए आपको वो कहते हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन कोच बन जाएं, आपकी अकेडमी से 32 लड़के पाकिस्तान खेल जाएं, लेकिन आपको फिरोजपुर रोड पे गेट के करीब नहीं आने देंगे। वैसे भी बड़ा दूर है मेरे लिए वो, मैं दिली खुश हूँ। देखें कोच का एक तो हम देखो गलत मिसालें कायम की है जी कि जिसकी टीम जीतेगी वो अच्छा कोच है, विच इज़ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर जो है। बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है। माइकल एसन की टीम कुछ 6 साल चैंपियन नहीं बनी थी और उसको न्यूजीलैंड का कोच उन्होंने ले लिया था। लाहौर के अंदर जीत जाएगी उन्होंने, और अपटन जो है वो जिता के आ रहे हैं उनको। मैं हैरान हो रहा था कि वो उधर जिता के आ रहे हैं तो इधर कैसे जीत जाएंगे। ये हमारी थिंकिंग है, ये इमेजिनेटिव है हम। दूसरा ये देखिए ना, काम है आपको प्लेयर्स प्रोड्यूस करके देना, कोच की ये है, निचले लेवल पे कोच का ये काम है कि ऊपर सिस्टम में आपके ऊपरी टीए पे प्लेयर्स प्रोड्यूस करे ना, ठीक है ना। अगर आप मेरे पे आते हैं तो अजहर अली KRL से गए हैं, राहत अली KRL से आए हैं, उसका कमबैक KRL से हुआ है, मैं कोच ही था उधर उस टाइम। उसके बाद इरफान KRL से आए हैं, मतलब नाम में गिनाता हूँ, रुकेंगे नहीं, सईद अजमल से लेके जितने भी हैं, ठीक है ना। उसमें यार मैंने तो कह दिया, वो कहते हैं कि मतलब आप जितने प्लेयर के नाम लेंगे ना, चाहे वो बात सही है, इसमें तारीफ की बात नहीं है, लेकिन हमने 7 से 8 प्लेयर्स पाकिस्तान को दिए ग्रेड 2 लेवल पे। जब हम 5 साल ग्रेड 2 खेले ना, वहाँ से हमने तकरीबन जरा गिना दें आप। बिल्कुल नाम देखें, मोहम्मद ये जब हमने उमर अमीन को लिया उसके 186 रन थे नेशनल बैंक में, उसके बाद आके पाकिस्तान टीम में गया। खुर्रम मंजूर के 200-250 रन थे जब नेशनल बैंक से हमने अपने यहाँ लिया, उसने टॉप किया, रन किए, वो पाकिस्तान में कमबैक किया। मोहम्मद तला अनफिट बॉलर था, वो हमारे पास आके दोबारा पाकिस्तान टीम में गया। जुनैद खान ग्रेड 2 से पाकिस्तान टीम में गया। तनवीर अहमद पाकिस्तान खेला, अब्दुल रऊफ पाकिस्तान खेला, खालिद लतीफ पाकिस्तान खेला, मोहम्मद सलमान पाकिस्तान खेला। लेकिन एक कसूर था आपका कि तनवीर को क्यों खेलने दिया पाकिस्तान? तनवीर गुड था, लेकिन जो बैट्समैन थे, चाहे वो उमर अमीन हो, चाहे मंजूर हो, चाहे खालिद लतीफ हो, चाहे शाहजेब का नाम भी है, शाहजेब हो, मैंने इनको बिठा के बोल दिया था कि देखो जितनी परफॉर्मेंस कर लोगे ना, ओपनिंग स्लॉट में तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं ऑफ एयर, चाहे वो उमर हो चाहे ये लोग, क्योंकि सेटिंग का गेम होता है यहाँ पे। उनको पता है लिंक किससे, राशिद लतीफ से लिंक है इसका। अगर कोई भी गलत काम होगा ना, सीधा मुझे पता चलेगा। तो उसके बाद सेटिंग क्या है, एक्सप्लेन करें। सेटिंग को छोड़ दें, लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पावर यासिर भी तो सेटिंग में नहीं था। 2009-8 के बाद वो नहीं खेला, इसका मतलब सेटिंग में नहीं था। वो बबलू भी सेटिंग में नहीं थे, वजातुल्लाह वास्ती। उस जमाने का छोड़ दे। अच्छा अपने जमाने में डर जाते हैं। तो बात यह है कि इन चारों को मैंने बोला हुआ है कि आपकी नहीं, आप जाएंगे तो निचले नंबर पे जाएंगे चाहिए। अच्छा एक और चीज़ ही कि अब इसी हवाले से, मैच के हवाले से, कि ब्रेंडन मैकलम का ना होना
रॉस टेलर का मिडिल ऑर्डर पे ना होना और टिम साउदी का अनअवेलेबल होना मींस दैट पाकिस्तान मे वेल स्टैंड अ चांस, जिसे राशिद कह रहे हैं, अगर थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेली जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मार्टिन गप्टिल की एक स्टेटमेंट है उस पर जरा गौर कीजिएगा कि ब्रेंडन मैकलम टोल्ड अस not only to be skillful but to be bold. He said, I don't want a skillful team, I want a bold team that is skillful. Never to lose if I'm not वो there. बात एटीट्यूड की आ गई। Never to lose if I'm not there. ये कप्तान कह रहा है 8 से 9 महीने पहले मार्टिन गप्टिल को। ये तो उनके ड्रेसिंग रूम की स्टेटमेंट आ गई, लेकिन हमें फायदा उठाना चाहिए इन तीनों का ना होना। बिल्कुल बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। हम फायदा वनडे में उसी सूरत में उठा सकते हैं कि हम आउट करें, विकेट्स मिलेगी तो हम जीतेंगे। ठीक। विकेट हमारे पास बॉलर्स ऐसे हैं, नो डाउट T20 में मार लग गई, लेकिन बॉलर्स ऐसे हैं जो विकेट ले सकते हैं। ठीक। न्यू बॉल पे अगर 2-2 विकेट ले लेते हैं हमारे फास्ट बॉलर 15 ओवर 12 के, तो 4 आउट कर लें शुरू के 15 ओवर में, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, सोच चेंज हो जाती है। तो जिस तरह हम पहला T20 उसको माइंड में हमें पहला T20 होना चाहिए कि हम कैसे जीते थे, तो क्या विकेट ली थी हमने, तो T20 में भी हमें विकेट लेनी पड़ेंगी। अच्छा राशिद, एक और चीज की ल्यूक रॉन्ची या ल्यूक रॉन्के जो ऑस्ट्रेलिया से भी वनडे क्रिकेट खेले हुए हैं, उनसे रन्स नहीं हुए। अब इन्होंने बीजे वॉटलिंग को अनाउंस किया, लेकिन पहला वनडे इंटरनेशनल ये अभी भी ल्यूक रॉन्की को खिला रहे हैं, और जो स्टेटमेंट दी है टीम मैनेजमेंट ने वो कहा है वी आर रेस्टिंग हिम सो ही कुड हैव हिज हैंड्स ऑन टू इट, ही इज स्टिल द बेस्ट वाइट बॉल विकेट कीपर इन न्यूजीलैंड। तो बाकी 2 वनडे इंटरनेशनल बीजे वॉटलिंग खेलेंगे, लेकिन ये क्या है प्ले डेवलपमेंट। Okay. लेकिन ये विन पे भी जा रहे हैं, प्ले डेवलपमेंट में भी जा रहे हैं। ठीक। तो अगर आप सिर्फ हारें और प्ले डेवलपमेंट करें तो दोनों फेल हो जाती हैं। तो उनके माइंड में है कि हम जीतना भी है, दोनों इक्वली विकेट कीपर बैट्समैन है, दोनों अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। और रॉन्की मैंने जितना देखा है अच्छे पावरफुल प्लेयर है वो भी। यहाँ पे जब बैटिंग आई एक मैच के अलावा जो पहला था, उसके बाद तो शायद बैटिंग नहीं आई, उसकी आई होगी तो टाइम नहीं मिला इतना। लेकिन जिसको T20 में टाइम नहीं मिला तो ODI में पूरा टाइम, मतलब 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं, 50 ओवर बहुत बड़ा गेम होता है, एक टेस्ट मैच की पूरी इनिंग होती है आजकल की, तो उसमें एक्सेल करने का मौका मिलेगा। आपको एक और चीज बता देंगे, इस बेसिन रिजर्व पे 8 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेले हैं, 3 जीते हैं, 5 ड्रॉ हुए हैं, दे हैव नेवर लॉस्ट। और वनडे नेशनल्स में 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 5 खेले हैं। बट वो टीमें थी। देखिए चांस तो हमारा T20 को कंपेयर करें टीमों को भी और परफॉर्मेंस जो हम देख चुके हैं, तो वी हैव अ चांस, बेटर चांस को कह सकते हैं कि अगर पहले 40% था, 45% 2 इंजर्ड हो गए। हाँ जी, वो भी समझ नहीं आई टाइमिंग उनकी इंजरी की, लेकिन चले नहीं, ये क्या मतलब, आप क्या कह रहे हैं, आप हमेशा से नेगेटिव बात क्यों करते नहीं, हैं? नेगेटिव नहीं, आप कंट्रोवर्सी करना चाह रहे नहीं, हैं? मैंने स्टेटमेंट देखी नहीं है कि असल में उनकी इंजरी फुट इन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग प्रैक्टिस, जूते में ठोकर लग जाती है, कमरे में बंदा कारपेट पे गिर जाता है। कितने मैचों के लिए उनको हुई है, लेकिन अगेन ठीक है, हमारे पास बैट्समैन और भी हैं उसमें, लेकिन अब वहां पे आएगी बात कि आपकी बैटिंग जो है ना, उनको टाइम लेना चाहिए। अब जैसे राशिद भाई का 50 ओवर्स बहुत ज्यादा है हमारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली हमारी टीम के लिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो राशिद भाई वो चल रहा है कि हम 50 ओवर्स नहीं खेल हमने तो एक और रिकॉर्ड कायम किया ना, हम तो 20 ओवर भी नहीं खेल सके। कर रहे थे, हम तो 20 ओवर भी नहीं खेल सके, मतलब एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तो पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि हमारा टॉप 6 जो बैट्समैन है अगर वो 40 ओवर तक जाते हैं। अच्छा, मोहम्मद वसीम ब्रेक लेते हैं, और वॉटलिंग इज अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलर, तो वो आगे का भी सोच रहे हैं हमारी तरह, वो इंटो लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉस टेलर इज आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल, सो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज में भी रॉस टेलर नहीं होंगे, सो ही हैज हैड दैट इंजरी। और उनको रॉस टेलर को पता लगा कि वो क्लस्टरफोबिक है जब वो MRI के लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा गॉड आई एम क्लस्टरफोबिक। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत क्रिटिसाइज किया हमने अजहर अली को, हमने नहीं, मींस एक सेक्शन ऑफ द प्रेस ने, कि जी इनको वनडे का कप्तान नहीं होना चाहिए। वो साफ नजर आ रहा था कि किसको बैक किया जा रहा है, तो दे डिडंट वांट कि अजहर कप्तान बने। तो जब से अजहर अली कप्तान बने हैं जी 45.54 की उनकी एवरेज है, 84 का उनका स्ट्राइक रेट है, और केन विलियमसन ने 18 एक रोज़ा मैचेस में जो कप्तानी की है न्यूजीलैंड की, तो ही एवरेजेस 54.58 जी विद स्ट्राइक रेट ऑफ 81। इस पे बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड टू PTV स्पोर्ट्स, विल बी राइट बैक विद राशिद लतीफ़, मोहम्मद वसीम, और मैं इनको लेके आऊँगा क्योंकि ये 2 कुर्सियाँ खाली को लड़ा सकते हैं, और इनको कोई हक नहीं कि पाकिस्तान के क्रिकेट पे बोले। हक सिर्फ उन लोगों को है जो फिरोजपुर रोड पे वहाँ पे बैठ के
तो हमें मातम करने पे मजबूर करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।